वहीं उधर कमरे में पाइथन को ना देखकर जैगुआ बोला, अब ये साला पाइथन कहाँ चला गया। जैगुआ अपने रूम से निकलकर बाहर आया तो उसका सामना अभ्रम से हुआ और उसने फिर उसे देखते हुए कहा, बीस्ट रूम में पाइथन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अभ्रम की भौहें तन गई। पाइथन और नियति का अपने कमरे में न होना उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। और तभी अभ्रम ने सोचते हुए मन में कहा, दोनों अचानक से कहाँ जा सकते हैं। फिर उसने जैगुआ की तरफ देख कहा, टर्टल भी कमरे में नहीं है, पता करो दोनों कहाँ हैं। जैगुआ ने ओके बीस्ट कहा और उन्हें ढूंढने चला गया। करीब 3 घंटे बाद भी जब जैगुआ को नियति और पाइथन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो वो वापस अभ्रम के पास गया। अभ्रम गुस्से में बैठा था। जैगुआ ने नजरें नीची कर कहा, बीस्ट उनका कुछ पता नहीं चला। उसकी बात सुनकर अभ्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, वे दोनों अचानक से कहाँ गायब हो सकते हैं। ढूंढ उन्हें, मुझे टर्टल चाहिए, पता करो हमारी एब्सेंस में यहाँ क्या हुआ था। उसकी बात के पूरी होते ही जैगुआ बोला, बीस्ट मैंने पता किया है, यहाँ कोई भी कुछ नहीं जानता और यहाँ का कोई भी स्टाफ कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। अभ्रम एक टक शून्य में देखते हुए उसकी बात सुन रहा था। उसके दिमाग में ठाकुर की दी गई धमकी याद आ रही थी और तभी उसने गुस्से में कहा, जैगुआ गाड़ी निकालो। जैगुआ ओके बीस्ट बोलकर चला गया। कुछ देर बाद अभ्रम जैगुआ के बगल बैठा था और जैगुआ कार ड्राइव कर रहा था। वे लोग फूलपुर गांव में एंटर हुए। रात के 9 बज रहे थे इसलिए सड़क में लोग नहीं थे। अभ्रम ने बिना जैगुआ की तरफ देखे कहा, क्या तुम ठाकुर के घर का पता जानते हो। जैगुआ बोला, नहीं बीस्ट, पर मैं किसी से पूछ लेता हूँ। जैगुआ अपनी बात पूरी कर अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाने लगा, पर उसे कोई दिख नहीं रहा था। तभी उसे एक आदमी जाता हुआ दिखा और उसने गाड़ी उस आदमी के पास ले जाकर रोक दी और उससे पूछा, सुनो, क्या तुम बता सकते हो ठाकुर का घर कहाँ है। वो आदमी जिससे जैगुआ ठाकुर का पता पूछ रहा था वो कोई और नहीं बीला के पिता रामेश्वर जी थे। रामेश्वर जी ने बड़ी ही शालीनता से कहा, ठाकुर साहब की हवेली तो गांव के बीचों बीच है। आगे जाओगे थोड़ा तो टूर से ही दिख जाएगा। बहुत ही बड़ी हवेली है ठाकुर साहब की। जैगुआ ने उनकी बात सुनकर कहा, थैंक यू। रामेश्वर जी बोले, वैसन बेटा तुम इस गांव के नहीं लागत हो, तुम का शहर से आए हो। ठाकुर साहब तुम्हारे रिश्तेदार है का। जैगुआ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, रिश्तेदार तो नहीं है, पर हम रिश्तेदार निभाने ही जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो ड्राइव कर आगे बढ़ गया। वहीं रामेश्वर जी उसकी बात पर सोचते हुए बोली, ईका का मतलब रहे हैं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। फिर वो भी सिर झटक कर अपने घर के रास्ते हो लिए। वहीं उधर जब अभ्रम की गाड़ी हवेली के बाहर जाकर रुकी तो ठाकुर के सारे आदमी चौंकने हो गए। उन्होंने अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया और रास्ता घेर कर खड़े हो गए। अभ्रम कार से बाहर आया और अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में रखकर अपने सामने खड़े आदमियों को देखते हुए बोला, ठंड के मौसम में थोड़ा मारो तो जाद लगती हैं, और मुझे थोड़ा मारना पसंद नहीं। जिन्हें लगता है कि वो मेरी मार खा सकते हैं वो लाइन में खड़े रहे और बाकी के साइड हो जाए। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम की खुली धमकी सुनकर भी वे लोग नहीं हटे और डट कर खड़े रहे। जैगुआ भी आकर अब तक अभ्रम के पीछे खड़ा हो गया था। जब अभ्रम ने देखा कि वे लोग उसके सामने से नहीं हट रहे हैं तो उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे होठों के बीच रखकर जलाया। उसने सिगरेट के 2-3 लंबे लंबे कश लिए और फिर उन लोगों को देखा, ठाकुर के आदमी भी उसे घूर रहे थे। अभ्रम सिगरेट के कश लेते हुए सड़क के दाईं तरफ चला गया और वहां पर लकड़ी के लटरों के बीच से एक डंडा उठा लिया। वो डंडे को घुमाते हुए सिगरेट के कश लेते हुए वापस से अपनी कार के पास आया। उसके ठंडे उरे को देखकर ठाकुर के आदमियों के शरीर लगी थी, पर फिर भी ठाकुर के डर से वो 1 इंच भी नहीं हिले। अभ्रम के हाथ में डंडा देखकर ठाकुर के आदमी ने उस पर अटैक किया।
पर अभ्रम ने उनके अपने पास पहुंचने से पहले ही अपनी सिगरेट नीचे फेंककर उसे अपने जूते से मसल दिया और उस आदमी के सिर पर उसी डंडे से वार किया। इसी बीच वे सारे आदमी एक साथ अभ्रम पर टूट पड़े। पर इससे पहले कि कोई अभ्रम को छू भी पाता, जगुआ भूखे शेर की तरह उन टूट पड़ा। अभ्रम बेरहमी से उस डंडे से ठाकुर के आदमियों से मार रहा था। उनके शरीर से निकल रहे खून की छींटें अभ्रम के चेहरे पर पड़ रही थी। अभ्रम की व्हाइट शर्ट अब खून से लाल हो गई थी। वहीं जगुआ ठाकुर के आदमियों के हाथ पैर तोड़ता हुआ उन्हें मार रहा था। तभी एक आदमी को मारते हुए उसका डंडा टूट गया तो अभ्रम ने उसकी गर्दन अपने हाथों में जकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। जब अभ्रम ने अपना हाथ ढीला छोड़ा तो वो आदमी नीचे की ओर ढह गया। तभी ठाकुर के एक आदमी ने अभ्रम के सिर पर वार करना चाहा, पर उसने तिरछा होते हुए उसके वार को रोक लिया और उल्टा हाथ का एक पंच उसके मुंह मारा तो उसके मुंह से खून निकालने लगा। ये देखकर अभ्रम ने कहा था ना, मुझे काम मारना पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। और फिर कुछ ही देर बाद ठाकुर के हवेली के बाहर खड़े सारे आदमी नीचे पड़े हुए थे। कुछ मर गए थे तो कुछ घायल थे। उनकी हालत ऐसी थी कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। अभ्रम की तरह ही जगुआ भी खून से लथपथ था। हवेली के दरवाजे के पास आकर अभ्रम ने 2-3 बार जोर से दरवाजे पर लात मारी। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने इस बार और भी जोर से लात मारी और दरवाजा धम से खुल गया। पर सामने का नजारा देखते ही अभ्रम की आंखें गुस्से में सिकुड़ गई। लाखन और चकिया दोनों आदमियों की फौज के साथ सामने खड़े थे। उन सभी के हाथ में तेज धार वाले हथियार थे और लाखन और चकिया के हाथ में शॉटगन थी और उसके निशाने पर अभ्रम था। वहीं जब लाखन ने अभ्रम को खून में सना देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक पल के लिए वो भी डर गया था, पर अगले ही पल गन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए लाखन बोला, ए शहरी, वापस लौट जा, जिंदा रहेगा, नहीं तो मारा जाएगा। उसकी धमकी सुनकर भी अभ्रम के भाव नहीं बदले। वो अभी भी वैसे ही खड़ा था कि तभी जगुआ ने लाखन से कहा, लगता है तू ढाबे की मार भूल गया है इसलिए इतनी बकवास कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। जब जगुआ की बात सुनकर लाखन ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे देखकर चौंक गया और उसे अपनी और उसके बीच हुई फाइट याद आई। फिर लाखन उसे देखते हुए गुस्से में बोला, ओ तो तू इसी का आदमी है। हाँ, और अब तू परमानेंटली मरने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसे मारने आगे बढ़ा, पर तभी लाखन ने गोली चला दी। ये देखकर अभ्रम ने तुरंत जगुआ को धक्का दे दिया और गोली अभ्रम की बाजू को छूकर निकल गई। ये देखकर जगुआ और लाखन दोनों हैरान रह गए। जगुआ गुस्से में उसके ऊपर उसे मारने के लिए लपका, पर तभी लाखन ने एक आदमी को उसकी तरफ धकेल दिया। अभ्रम ने गोली लगते ही हल्की सी आह भरी और फिर वो भी उनसे लड़ने लगा। अभ्रम जगुआ दोनों ही उनके हथियारों से ही उन्हें मार रहे थे। जगुआ अभ्रम को कवर कर रहा था। जब भी अभ्रम पर कोई पीछे से वार करता, जगुआ उसे मौत की नींद सुला देता। वहीं अभ्रम सबको मारते हुए हवेली के मैन गेट तक पहुंचा और फिर लात मारकर दरवाजा तोड़कर वो हवेली में दाखिल हो गया। उस समय धर्मराज ठाकुर खाने की टेबल पर था और उसकी चारों पत्नियां उसके आसपास खड़ी थीं। दरवाजा टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि ठाकुर और उसकी चारों पत्नियां अभ्रम की ओर देखने लगी। अभ्रम तेज कदमों से ठाकुर के पास गया और अपने हाथ में पकड़े खंजर, जो कि उसने ठाकुर के आदमियों से ही लिया था, उस खंजर को ठाकुर के सामने टेबल पर जोर से गाड़ दिया। ये देखकर ठाकुर की चारों पत्नियां ही नहीं, ठाकुर खुद भी बहुत डर गया था। अभ्रम ने अपनी गुस्से में लाल हो चुकी आंखों से ठाकुर को घूरते हुए कहा, वेयर इज माई वाइफ? मेरी टर्टल कहाँ है? उसकी पर्सनैलिटी की तरह उसके कठोर शब्दों को सुनकर ठाकुर और डर गया। पर अगले पल ही उसने अभ्रम से नजरें मिलाते हुए कहा, हमको का मालूम तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तुम हिया काहे आए हो? हमको हमारा खाना खाने दो और जाओ यहाँ से। उसकी बात अभ्रम के गुस्से को और बढ़ा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और 2 उंगली अपने माथे रख अपना माथा रगड़ते हुए कहा, देख, ज्यादा नौटंकी मत।
कर वरना खर्च हो जाएगा। अगर चाहता है तेरे ये दोनों हाथ तेरे जिस्म पर सलामत रहे तो चुपचाप से मुझे मेरा आदमी और मेरी बीवी वापस लौटा दे। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर फिर बोला, अरे हमको का पता हूँ कहाँ है। हम तो तुम्हारी पत्नी को देखे तक नहीं। पर तुम्हारी बात सुनकर हमको एक बात समझ आ रही है। तुम कह रहे हो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा आदमी दोनों गायब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे उस आदमी के साथ भाग गई हो। उसके ये बोलने के अगले पल ही अभ्रम ने जोर से कहा, जस्ट शट अप। ठाकुर कुटिल मुस्कान के साथ बोला, अब देखो बेटा, वो का है ना, आजकल भागने का चलन बहुत हो गया है। थोड़ी थोड़ी सी बात पर लड़कियां घर से भाग जाती हैं। क्या पता तुमसे ज्यादा खुश तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा वो आदमी खुश रखता होगा। यही लिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वो आदमी संग भाग गई। अभ्रम उसे देखते हुए ठंडे लहजे में बोला, बहुत जबान चलती है तेरी, ठाकुर काट दूंगा तेरी जबान को भी और तेरे इस गुरूर को भी। ठाकुर फिर से उसी मुस्कान के साथ बोला, हमसे उछलना बाद में, पहले अपनी लुगाई संभालो। ऐसे पहले वो तुम्हारे आदमी के साथ गुल्ले छरी उड़ाकर तुम्हारा मुंह काला कर दे। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर के ये बोलने के अगले पल उसकी गर्दन अभ्रम के हाथ में थी। उसने ठाकुर की गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि ठाकुर की आंखें जैसे बाहर आने वाली थी। कुछ ही सेकंड में ठाकुर का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। उसकी चारों पत्नियों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे आकर अभ्रम से कुछ कह सके। अभ्रम ठाकुर की उम्र और उसकी अपाहिज होने का लिहाज किए बिना ही उसे वैसे ही उठाए हुए उसे लेकर बाहर आया। उसने जैसे ही हवेली से बाहर कदम रखा उसका सामना गांव वालों से हुआ। हरिया और झुमरू सभी गांव वालों के साथ हवेली के बाहर रास्ता रोके खड़े थे। ये देखकर अभ्रम गांव वालों को घूरने लगा। तभी हरिया और झुमरू ने अपना नाटक शुरू करते हुए कहा, देखो सब लोगन कैसे एक शहरी हमारे गांव में आकर हमारे करता धरता हमारे पूजनीय ठाकुर साहब पर जुल्म कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसकी बात को आगे जारी रखते हुए झुमरू बोला, ये शहरी हमारे ठाकुर साहब को हिया से ले जाना चाहता है। क्या हम सबों को ठाकुर साहब को ले जाने देंगे? उसके पूछने पर सभी गांव वालों ने एक साथ कहा, नहीं नहीं नहीं। वही अभ्रम को हरिया और झुमरू किसी पॉलिटिकल पार्टी के चमचे लग रहे थे, जो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अभ्रम ने उनसे नजरें हटाकर गांव वालों की तरफ देखा। उनका शोर और ठाकुर के लिए उनकी समर्पण भावना देखकर अभ्रम ने ठाकुर को वहीं पटक दिया और गन से हवा में फायरिंग की। गोली की आवाज ने गांव वालों के शोर को शांत कर दिया। और तभी अभ्रम ने गुस्से में कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना जो भी मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म कर अभ्रम ने एक और गोली हवा में फायरिंग की और तभी सभी गांव वाले दोनों तरफ हो गए और अभ्रम के जाने लिए उन्होंने बीच से रास्ता बना दिया। अभ्रम ठाकुर को उठाने के लिए आगे बढ़ा के तभी जगुआ ने उसे रोका और धीरे से उसके कान में कहा, बीस्ट हमें जाना होगा यहाँ से। ये सभी गांव वाले ठाकुर को हमें ले जाने नहीं देंगे। हम वापस आएंगे बीस्ट, पर अभी हमें जाना होगा। जगुआ की बात सुनकर अभ्रम कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर अपनी आंखें बंद कर गन को अपनी मुट्ठी में कसते हुए उसने मन में कहा, टर्टल आई कैन फील यू। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। फिर अपनी आंखें खोलकर उसने ठाकुर को देखकर कहा, अभी जा रहा हूँ पर जब लौटूंगा तो तेरे इस साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। ठाकुर को धमकी देकर अभ्रम जगुआ के साथ चला गया। वही ठाकुर अभी भी दोनों हाथों से अपने गला पकड़ी जमीन पर ही पड़ा अभ्रम को जाते हुए घूर रहा था। तभी उसने लाखन की तरफ देखा तो उसने ठाकुर को देखते हुए धीरे से सिर हाँ में हिला दिया।